पर आपको राजस्थान के ही अपने एससी भाइयों की चिंता नहीं है, जिनको पानी पीने से मटकी छू देने पर बच्चे को मार दिया गया। उसके सपोर्ट में आप कभी नहीं बोले होंगे। मूंछ रखने पर मार दिया जाता है राजस्थान में। वहाँ पे जिंदा दुर्ग बनते थे तो जिंदा एससी एसटी बहुजन बच्चों को जिंदा गाड़ दिया जाता था, उस पर कभी नहीं बोले। पर आपको चिंता बिहार के उस ब्राह्मण की है जिसको आपको लग रहा है कि कास्ट सेंसस हो जाएगा तो उस पर अत्याचार। भाई ब्राह्मण पे कहीं पे अत्याचार नहीं होता है। कुमार नहीं लगाना चाहिए नहीं लगाना उनको। चाहिए, लेकिन आपको पता है अभी कुमार नाम से ही एक सरनेम से एक व्यक्ति ने याचिका दायर कर दी कि भाई कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए। नहीं, फिर ये हमारे ऊपर भेदभाव करेंगे, सपा बसपा, ये आरजेडी जेडीयू। हाँ जी, कोटपुतली समाचार, क्या आप हमें सुन पा हेलो। रहे हैं? हाँ हेलो। जी, हाँ नमस्ते बोलिए जी। बोलिए हाँ नमस्ते जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, जिन लोगों की ये राजनीति हमेशा जातिवाद पर टिकी है, उन लोगों से अपेक्षा क्या की जाएगी? ये सपा बसपा जेडीयू आरजेडी हमेशा से ही राजनीति जो करी है, ये मुसलमानों में और दलितों इन पर ज्यादा की है इन्होंने। अच्छा तो जी। जाहिर सी बात है, ये तो जनगणना करवाएंगे। कोटपुतली समाचार, मैं ये जानना हाँ चाहता जी। हूँ कि आपको क्या ये डेटा पता है कि भारत में कितने ब्राह्मण हैं, कितने प्रतिशत लोग ब्राह्मण हैं? डेटा तो अभी कुछ आया नहीं, कैसे हम चाहते ही नहीं है पता अच्छा, हो। ओके आप नहीं चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब कहीं आपके यहाँ शादी होती है, आपके यहाँ बाल बच्चों के यहाँ शादी होती होगी, तो आप लोग शादी कैसे करते हैं? मतलब ब्राह्मण में ही तो खोजते होंगे, गोत्र वोत्र देख के, या ओबीसी एससी एसटी में खोज लेते हैं? कैसे करते हैं शादी विवाह? नहीं, हमारे 5 गोत्र लगते हैं। अच्छा, 5 गोत्र होते हैं, तो वो ओबीसी एससी एसटी के गोत्र होते हैं? राजपूत, वैश्य, क्षत्रिय इन लोगों के गोत्र होते हैं? नहीं, जो ब्राह्मण होते हैं उन्हीं के, जैसे अच्छा, ब्राह्मण में ही शादी करते हैं। हाँ। ओके, तो ये फिर आपको एक तो ये तो पता करते होंगे ना कि बच्चा बड़ा हो गया, बच्ची बड़ी हो गई, तो शादी करेंगे तो भाई अपने ही जाति का हो, अपना ही कोई गोत्र का हो, ये तो कुछ ना कुछ तो पता करते होंगे फिर। हाँ जी। हाँ, तो बस वही डेटा हम लोगों को चाहिए ना। आपने इतनी सारी राजनीतिक पार्टियों को गिनवा दिया, तो ये डेटा सबके सामने आना चाहिए ना कि भाई ब्राह्मण लोग हैं, जब शादी विवाह ब्राह्मण में ही कर रहे हैं, गोत्र देख के कर रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी भी वो भी अपनी ही जाति में शादी कर रहा है, तो सबके डेटा सरकार के पास होने चाहिए ना कि भाई कौन कितने प्रतिशत लोग हैं, कौन से लोग हैं वो आईएएस पीसीएस बन जाते हैं, कौन से लोग जो हैं वो नहीं बन पाते, किनके बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, किसके खानदान में आज तक कोई नहीं पढ़ा है। ये सारे डेटा अगर सरकार के पास रहेगा तो इसमें कोई बुराई है? कोटपुतली समाचार, बताएं। नहीं, फिर ये हमारे ऊपर भेदभाव करेंगे, सपा बसपा, ये आरजेडी जेडीयू। नहीं, ये आप काहे पार्टिकुलर किसी राजनीतिक पार्टी का क्यों नाम ले रहे हैं? यहाँ राजनीतिक बात नहीं होती है कोटपुतली समाचार। आप किसी पार्टिकुलर राजनीतिक संगठन का नाम मत लीजिए। ऐसे तो सारे पार्टी आप जिनका नाम भी लेंगे उनमें भी आप देखेंगे तो वो भी जातिवाद से भरे पड़े हैं, वो तो सबसे ज़्यादा जातिवादी भरे पड़े हुए हैं। लेकिन आपने कुछ पार्टिकुलर लोगों का नाम ले लिया जो एससी वर्ग से या ओबीसी वर्ग के जो पार्टियां हैं उनको आप लेकर टारगेट कर रहे हैं, तो इसको तो ये मतलब समझा जाएगा कि आप ब्राह्मण हैं और एससी एसटी ओबीसी को आप टारगेट कर रहे हैं, उनकी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। तो ये तो भेदभाव आपने सीधे सीधे यहाँ दिखा दिया, सबके सामने आपने दिखा दिया कि एक ब्राह्मण जो है वो अपने ब्राह्मण पार्टी को तो सही मान रहा है, लेकिन बाकी के जो एससी एसटी ओबीसी की जो पार्टियां हैं उनको टारगेट कर रहा है, और उसको आप समझ रहे हैं कि वो लोग आपको टारगेट करेंगे। भाई टारगेट आप खुद कर रहे हैं उनको, और आप सोच रहे हैं कि वो लोग टारगेट करेंगे। तो ये भेदभाव है। ये सारा डेटा जब सरकार के पास होगा ना कि कितने परसेंट ब्राह्मण है, मान लेते हैं कि आपके घर में भी कई सारे ऐसे ब्राह्मण होंगे जिनके घर से आज तक कोई आईएएस पीसीएस नहीं बना होगा, कई ऐसे ब्राह्मण होंगे जिनके घर से किसी बच्चे की आज तक पूरे खानदान में कभी सरकारी नौकरी ही नहीं हुई होगी। तो वो सारे डेटा जब सरकार के पास होगा, तो जैसे ईडब्ल्यूएस कोटा लाया है वैसे आपके लिए कोई और योजना लाएगा, गरीबी उन्मूलन केंद्र लाएगा। कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो जबरदस्ती जाके मंदिर में बैठ जाते होंगे और वहां पे उनको नहीं सेटिस्फाई होंगे, उनको भी चाहते होंगे कि हमको भी किसी सरकारी नौकरी लगे या कुछ लगे, हमारे बच्चों की लगे, तो वो भी डेटा सरकार के पास होगा। उसी तरह से एससी एसटी ओबीसी के जो बच्चे हैं उनके भी डेटा उनके पास होगा, उनके भी बच्चे जो नहीं आए हैं वो भी डेटा सरकार सबके लिए कुछ ना कुछ करेगी। तो डेटा आए इससे पहले ही आप लोग क्यों डर रहे हैं? क्यों कोटपुतली समाचार, आप डेटा आने से ही क्यों डर रहे हैं? हाँ जी, जैसे बिहार का हाल देख लीजिए आप। मेरे को कह रहे हैं मैं किसी राजनीतिक दलों का नाम नहीं लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं, लेकिन
बिहार में, यूपी में जो इतने वर्षों तक जिन्होंने राज किया, उन प्रदेशों का हाल देख लो और हमारे राजस्थान और गुजरात का हाल बढ़िया है, क्योंकि अच्छा, कांग्रेस और भाजपा है। बिहार में जो पहला मुख्यमंत्री बने थे वो कौन-सी जाति के थे वैसे? देखिए अन्य राज्यों का मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो अब कुछ वर्षों से 20-25 सालों से तो यही रहे हैं ये लोग। 20 कौन लोग? यही नीतीश, लालू प्रसाद, एक बार हुँ, राबड़ी हुँ। देवी जी भी बनी थी। हुँ, हुँ। अच्छा, और इस इनसे तरफ पहले यदि कौन था? यूपी में इनसे जाएंगे तो अच्छा, इनसे 1 मिनट, 1 मिनट। इनसे पहले बिहार में कौन से जाति के लोग थे? लालू जी उससे से पहले पहले का मुझे ध्यान कौन नहीं थे? है, देखिए मुझे पता नहीं है अच्छा, आप कौन आप थे, आपको लेकिन नहीं पता है। तो देखिए हम्म कोटपुतली समाचार, एक चीज़ देखिए, जब भी एससी, एसटी, ओबीसी आता है, तो आप ब्राह्मण हैं तो तुरंत आपकी नज़र पड़ गई कि अरे! ये कैसे आ गया? ये आ गया तो देखो इसकी शासन व्यवस्था सही नहीं है। पर आपको पता है कि बिहार तब भी सबसे पिछड़ा राज्य गिना जाता था जब यहाँ के पहले जो मुख्यमंत्री जो कृष्ण जी बने थे, कृष्ण जो बने सो कॉल्ड ऊँची कास्ट से आते थे, वो ऊँची कास्ट से थे। बिहार तब भी गरीब देश में आता था, गरीब राज्य में आता था। और फिर उसके बाद से जितने लोग बने हैं सब लोग सो कॉल्ड ऊंची कास्ट से ही बने हैं, तब भी बिहार जो है बीमारू प्रदेश में ही आता था। जब बिहार में ये बताइए कोटपुतली समाचार कि कितने ब्राह्मण लोग जो हैं अपना सर नाम न लिख के अब वहां पे कुमार लिखते हैं? बताइए कोटपुतली आप जानते हैं ऐसे ब्राह्मणों को जो अपना सर नेम मिश्रा, दुबे, चौबे, चतुर्वेदी न लिख के वहां पे कुमार लिखते हो? बताइए। कुमार नहीं लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, उनको। लेकिन आपको पता है अभी कुमार नाम से ही एक सरनेम से एक व्यक्ति ने याचिका दायर कर दी कि भाई कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए। ये बात आपको पता है? हाँ जी, मुझे अब पता है, ये सुप्रीम कोर्ट में पता चला है। है। आप अब ये बताइए कि कुमार उस व्यक्ति का कुमार सरनेम था। अब बताइए कि वो कौन से जाति के होंगे? आपको आइडिया है? अब इसका कुमार का तो हमारा कोई गोत्र नहीं है, कुमार तो नहीं, अब मुझे कैसे नहीं है। पता चलेगा। लेकिन नहीं पता चला है। तो ये देखिए ये लालू जी की देन है बिहार में, कि जब बिहार में लालू जी आ गए थे तो वहाँ का जो जनरल वर्ग था, ब्राह्मण तक था, राजपूत जो भूमिहार लोग थे, वो तक कुमार लिखना शुरू कर दिए थे। ये लालू जी का इफ़ेक्ट था। आप बोले ना कि कोई भी ब्राह्मण जो है अपना सरनेम लेके के गर्व की अनुभूति करता है। बिहार में ये इफ़ेक्ट पड़ा है कि ये जो कुमार नाम के व्यक्ति हैं, तमाम न्यूज़ चैनलों ने बहुजन वर्ग के ने पता लगाया और ये रिपोर्ट दिया कि वो खुद ही एक ब्राह्मण वर्ग से ही आते हैं, कुमार लगाते हैं सरनेम। समझ रहे हैं? जिस व्यक्ति ने याचिका दायर की है, उनको भूमिहार ब्राह्मण बताया जा रहा है और वो कुमार लगाते, कन्हैया कुमार भी देखिए कुमार लगाते हैं। तो बिहार में ये इफ़ेक्ट होता है। आप जिस चीज़ को जिस सरनेम के कारण आप ऊँचे बनते हैं कि हम लोग ब्राह्मण हैं, हमारी गोत्र है, वो लालू जी के शासन आने के बाद ही लोगों ने वहाँ पे कुमार भी लगाना शुरू कर लिया। अन्यथा ये बताइए कि जब ओबीसी या एससी एसटी जब बन रहा है तो इससे वो हुआ ना कि एक जनरल वर्ग को भी लग रहा है कि हाँ यार सरनेम नहीं होनी चाहिए। तो समानता आ रही है या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? कोटपुतली समाचार। ये बताइए। ये इसको आप देखिए अब समानता की दृष्टि से देख रहे हैं या डिस्क्रिमिनेशन के हिसाब से देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? हाँ, अच्छा है, जो नहीं लगाता है वो ना लगाए, कोई बात नहीं उसका तो, हुँ। लेकिन मुझे तो अच्छा ये अच्छा डर है मान कि लीजिए वहाँ हमारे। अच्छ हाँ जी। अच्छा एक अच्छा क्या डर है वो भी बता दीजिए? हाँ, जैसे अब जैसे जनगणना हो गया, ये तो घपला तो करेंगे ये लोग, कम जनसंख्या बताएंगे हमारी, और वहां पर जो अब हमारे जो ब्राह्मण भाई हैं उनके साथ भेदभाव होगा। नहीं, वो वैसे आपको ही इस बात पीछे से हैं वहाँ। अच्छा ये बताइए कि आपको इस बात का डर है कि आपके ब्राह्मण भाइयों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, भेदभाव होगा। अच्छा कभी हाँ आपने इस पर बिल्कुल चर्चा होगा। की है? अच्छा आपने कभी इस बात पर चर्चा की है कि एससी, एसटी, ओबीसी पर जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, इन्होंने कितना डिस्क्रिमिनेशन किया है? इस पर कभी आपके मन में आया है कि एससी, एसटी, ओबीसी पे इतना अत्याचार हुआ है, इनके बहू-बेटियों पर इतना अत्याचार हुआ है, अपने धर्म ग्रंथ में भी लिख दिया है ईश्वर के माध्यम से कि इनको एजुकेशन नहीं देना चाहिए, इनको अछूत बना देना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, मंदिर तक में नहीं घुसने देते थे। इस सब पर आपने कभी चर्चा की है कि ये सब आप लोगों ने क्यों किया या ब्राह्मणों ने क्यों किया है? बताइए कोटपुतली समाचार। देखिए इन लोगों पे हमने तो कोई अत्याचार किया नहीं, ना तो हमारे पूर्वजों ने, हम तो अलग अच्छा रहते हैं, उनका मोहल्ला अच्छा आप अलग है, अलग हमारा रहते हैं। अलग है। अच्छा ये बताइए कि भारत में ये पहली बार किसने ये नियम बनाया था कि मंदिरों में जो एससी वर्ग है, अछूत वर्ग है, उसको अधिकार मिलना चाहिए, मंदिर में जा सकता है। जाता है ये सब, नियम सब जाते हैं। सब जाते हैं। अच्छा अभी राष्ट्रपति हाँ। कोविंद जी जो गए थे, तो उनको हाँ जी। गर्भगृह में नहीं घुसने दिया गया था। ये बात आपको पता है?
हाँ जी, उनको इसलिए नहीं घुसने दिया क्योंकि उस हुँ, हुँ। समय सबके लिए ही कपाट बंद थे, कोई पर्टिकुलर किसी को हुँ, हुँ। ऐसे नहीं है, बाकी मंदिरों में भी गए हैं रामनाथ कोविंद जी, अच्छा, अच्छा। अच्छा तो गए हैं वो तो फेक ये न्यूज़ वो थी। जो जिसने कपाट जो बंद था, तो ये बताइए कि जो बंद कर रखा था वो ओपन नहीं हो सकता है क्या? क्योंकि वो तो नहीं प्रथम जी, वो नागरिक हैं नियम भारत होते के। हैं, किसके नियम होते हैं? किसने नियम बनाए जो हैं ये? पद्धति है उसके नियम होते हैं, कोई नहीं, भी आ नहीं ये जाए फिर वो पद्धति है कपाट खोल नहीं, नहीं नहीं सकते। नहीं, नहीं कपाट खुल सकते ये नियम बनाए किसने हैं कि नहीं खुल सकते हैं? ये तो नियम चले आ रहे हैं उसका, कोई नहीं, कह नहीं नहीं बनाए सकते, किसने लेकिन हैं? फिर भी आप बनाए किसने हैं पर्टिकुलर ये नियम? रामनाथ कोविंद नहीं, जी मैं के पूछ रहा हूँ लिए नहीं नहीं, नहीं किया हम बंद। पूछ रहे हैं नहीं, नहीं हम पूछ रहे हैं कि वो नियम बनाए किसने हैं कि नहीं खुल सकते? जब भारत का प्रथम नागरिक होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल देश है ना? ये कॉन्स्टिट्यूशनल देश है। अभी कोरोना आया था, तो सरकार ने जब आदेश पारित किया कि सभी मंदिरों को आपको बंद करना पड़ेगा कोरोना काल में, तो सारे मंदिरों को वो ऑर्डर फॉलो करना पड़ा सरकार का। तो भारत का जब प्रथम जो नागरिक हैं, राष्ट्रपति, वो जब किसी टेम्पल में जाएँगे और आप उनको ये कह के कि भाई कपाट बंद है हम नहीं घुसने देंगे तो ये तो आपको भारत के प्रथम नागरिक की तौहीन हुई ये तो ये हो गया कि वो प्रथम नागरिक नहीं रहे हैं जो बंद करके रखा है वो प्रथम नागरिक हो गया आदेश दे रहा है उनको कि नहीं ये बंद है जी हम नहीं खोल सकते हैं ये हमारा नियम है ये तो आप तौहीन कर दिए भारत के जो प्रथम नागरिक है उसकी तौहीन कर दिए भारत के प्रथम नागरिक का मतलब है कि यहाँ का जितना संसाधन है जो भी पद्धति है जो भी रीति रिवाज है उससे पहले उनका हक है आप उनको इनकार नहीं कर सकते ना वो भारत के प्रथम नागरिक हैं अच्छा ये तो एक बात हुई दूसरी बात कि अभी यामिनी शर्मा करके मध्य प्रदेश में कथावाचक थी तो जब वो कथा वाच रही थी या कथा वाचने के लिए उनको इनवाइट किया गया था तो सारे ब्राह्मणों ने जाकर और उसमें जाकर वो किया जो पुलिस स्टेशन है वहां पहुंच गए थे और ये ज्ञापन जारी किया फोन करके उनको धमकी दी उनको गालियां दी भद्दी भद्दी कि तुम कथा वाच दोगी इतनी हिम्मत तुम्हारी कि हम ब्राह्मणों का काम तुम करोगी तो बहुत गंदी गंदी गालियां दी गई थी ये बताइए कि कथा वाचने का काम कोई दूसरे जाति का वर्ग का नहीं कर सकता है ये सिर्फ ब्राह्मण ही करेंगे क्यों कर रहे हैं कई। कोटपुतली समाचार हाँ जी, तो कर रहे हैं यामिनी कई, बहुत सारे तो लोग करते हैं। लेकिन यामिनी जी को तो धमकी दी गई ब्राह्मणों के द्वारा ही धमकी दी गई ये गलत है कि अब वो नहीं गलत है अब वो धमकी दी, जिसने दी वो गलती कर रहे हैं। लेकिन मेरे तो ये है कि जो हमारे साथ शोषण होगा, जैसे जनगणना हो गई, तो कुछ तो जनसंख्या हमारी कम है और भी कम कर देंगे ये, इनका क्या भरोसा। मैंने आपका ज्यादा समय आपका ले लिया सर, आप जो बाकी भी लोग नहीं हैं। नहीं आप नहीं 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 लोग हैं लेकिन मैं आपसे बात करूंगा ना आप इस बात से डरे हुए हैं कि आपकी परसेंटेज प्रतिशत पता चल जाएगा तो लोग आपका शोषण कर देंगे आप बिहार से ही आते हैं नहीं, मैं तो राजस्थान से आता हूँ। बताइए आप राजस्थान से आते हैं अब बिहार के ब्राह्मण की चिंता है पर आपको राजस्थान के ही अपने एससी भाइयों की चिंता नहीं है जिनको पानी पीने से मटकी छू देने पर वो बच्चे को मार दिया गया उसके सपोर्ट में आप कभी नहीं बोले होंगे मूछ रखने पर मार दिया जाता है राजस्थान में वहां पे जिंदा दुर्ग बनते थे तो जिंदा एससी एसटी बहुजन बच्चों को जिंदा गाड़ दिया जाता था उस पर कभी नहीं बोले पर आपको चिंता बिहार के उस ब्राह्मण की है जिसको आपको लग रहा है कि कास्ट सेंसस हो जाएगा तो उस पर अत्याचार भाई ब्राह्मण पे कहीं पे अत्याचार नहीं होता है ब्राह्मण अगर सही रहेगा तो मुझे तो नहीं लगता है कि किसी पर अत्याचार होता है लोग तो ब्राह्मण को देख के वैसे ही रिस्पेक्ट देते हैं भारत का तो बहुजन ऐसा है कि कोई भी ब्राह्मण दिखता है तो कहता है पाए लागू पंडित जी ये हालत है भारत में इतनी जागरूकता के बाद भी जो जानता है कि भाई इन लोगों ने हमें पढ़ने नहीं दिया धन नहीं रखने दिया उसके बाद से भी वो पांव लागू करता है तो आप मुझे तो ये लगता है कि आप ये झूठा बहाना बता रहे हैं कि कास्ट सेंसस आएगा तो आप पर डिस्क्रिमिनेशन होगा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद आप चाहते ही नहीं है कि कास्ट सेंसस आए तो जो एससी एसटी ओबीसी जो लोग हैं वो पिछड़े हुए क्यों हैं उनके घर के बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं उनकी आर्थिक स्थिति क्यों खराब है वो डेटा सबके सामने ना आ जाए आप ये असल चीज को आप छुपाने के लिए ये झूठ मूठ का बोल रहे हैं कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो इसका मतलब कि आज तक डिस्क्रिमिनेशन एस सी एस टी ओबीसी के साथ जो हो रहा है वो इसी कारण से हो रहा है कि ये कास्ट सेंसस ही नहीं हुआ है इसका तो हम यही मतलब समझेंगे और आप लोगों ने जानबूझ के वो नहीं किया है कि कास्ट सेंसस ही ना आ पाए इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन चलता रहे ठीक है कोटपुतली समाचार चलें फिर ठीक है जी, ठीक। चलें